नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। कल यूपी में तीसरे चरण का चुनाव होना है और चौथे चरण के लिए प्रचार के लिए हर पार्टी अपना पूरा जोर लगा रही है। गन्ना जिन्ना राष्ट्रवाद से होते हुए अब चुनाव मैदान में आतंकवाद का मुद्दा उछल रहा है। बीजेपी का आरोप है कि अहमदाबाद में जिस सैफ को फांसी की सजा मिली है उसके पिता का समाजवादी पार्टी से नाता है। समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा, इसीलिए हर मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ देती है। तो सवाल यहां पर यह है कि नेता तो एक दूसरे पर चोट कर रहे हैं, लेकिन क्या आतंकवाद के मुद्दे पर जनता वोट करेगी? अखिलेश बाबू, जिनकी आंखों पर पीला चश्मा होता है ना, इसको सब पीला ही पीला दिखाई पड़ता है। जगह जगह कह रहे हैं कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन वो जानते नहीं है कि इस बार किसान और नौजवान इनकी भाप निकाल देगा। पिछली सरकारों में अन्नदाता किसान आत्महत्या करता था, गरीब भूख से मरता था, जंगल राज की स्थिति थी। चुनावी शोर, सबने लगाया जोर। बड़े बड़े विज्ञापन लग रहे हैं, हजारों करोड़ पैसे विज्ञापनों में जा रहे हैं। आपको मालूम है, ये जो बड़े बड़े विज्ञापन आप देखते हैं ना सड़क पे, मोदी जी, योगी जी के, गलती से भी साइकिल की सरकार लाए ना तो उत्तर प्रदेश से पूरे देश में आतंकवादियों को सप्लाई करने का काम होगा। ये बीजेपी वाले बहुत झूठ बोलते हैं, बड़े नेता बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं नेता वो सफेद झूठ बोल रहे हैं। गन्ना जिन्ना के बाद अब आतंकवाद पर आमने सामने। नई हवा है वही सपा है, सपा का हाथ आतंकवादियों के साथ। बाबा मुख्यमंत्री कमाल के हैं, पहले भी कुछ नहीं जानते थे, आज भी नहीं कुछ जानते हैं। आतंकवाद पर भाजपा जीरो टॉलरेंस और समाजवादी पार्टी फुल संरक्षण। अगर मैं अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट की बात करूं, तार सीधे जुड़े थे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ। बीजेपी इसलिए आरोप लगाती है क्योंकि बीजेपी जान रही है कि उनका सुपड़ा साफ कौन कर रहा है। बीजेपी जान रही है कि उत्तर प्रदेश उन्हें कौन भगा रहा है। अब आ गया आतंकवाद, यूपी में कौन आबाद। एक दूसरे पर चोट, क्या आतंकवाद पर पड़ेगा वोट? तो क्या उत्तर प्रदेश की लड़ाई अब आतंकवाद पर आई? जिस तरह से वार पलटवार हो रहे हैं और बीजेपी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को घेर रही है इस मुद्दे को लेकर, सवाल यही उठ रहा है। और हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। कौन कौन मेरे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहा है, सबसे पहले मैं आपसे परिचय करा देती हूं। हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता ठाकुर अभिषेक सोम को आप हमारे साथ देख रहे हैं चर्चा में शामिल होते हुए। साथ ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर सीपी राय भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। शुरुआत में ठाकुर अभिषेक सोम आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि चुनाव इस वक्त पूरे शबाब पर है। कल तीसरे चरण के लिए वोट डालने हैं, और इसी बीच एक बड़ा आरोप आप पर बीजेपी लगा रही है, बल्कि इसको लेकर घेर रही है आपको कि आपके रिश्ते तो आतंकवादियों से है। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए चुनाव के बीच में वो इस तरह के मुद्दे लाकर ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। और रही बात जिन आरोपियों को कोर्ट ने दोषी माना है और उनको फांसी की सजा दी है, तो वो जरूरी नहीं है कि उनके परिवार वाले भी आतंकवादी थे। अगर किसी का बेटा आतंकवादी है तो ये संभवतः नहीं हो सकता है कि उसके परिवार का हर सदस्य उसकी मानसिकता का समर्थन करता हो और आतंकवाद से जुड़ा हुआ हो। और रही बात, मैं तो कहूंगा केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, निष्पक्ष जांच कराइए, अगर दोषी है तो कार्रवाई करिए। पर इस विषय को लेकर उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में आना, तो उत्तर प्रदेश की जनता से इससे कोई लेना देना नहीं है। आप मुद्दों पर बात करिए, आप विकास पर बात करिए। आपने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश में क्या विकास कार्य किए हैं? फिर वही आतंकवाद, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद।
ठीक है, अभिषेक से शायद हमारा संपर्क टूट गया। मैं फिर से आपके पास आऊंगी अभिषेक, जैसे ही ठीक होता है। अनिला जी, आपने सुना होगा, आप क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर यहाँ पर जुड़ रही हैं हमारे साथ, मुझे ये बताइएगा कि जो कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अखिलेश यादव भी यही बोल रहे हैं कि मुद्दा नहीं बचा है बीजेपी के पास, इसीलिए हर मुद्दे को समाजवादी पार्टी से जोड़ देते हैं आप लोग। मेरी सबको राम राम। और ऐसा है कि सच को आईना दिखाने में कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। अब मैं कहूंगी कि सच बोलने के लिए किसी कला की आवश्यकता नहीं होती है। सत्य जो होता है वो साक्षात होता है। जिस प्रकार से मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी यानी कि समाजवादी पार्टी यानी कि नमाजवादी पार्टी ने आतंकवादियों को संरक्षण देकर रखा हुआ था, ये पूरा प्रदेश जानता है और पूरा देश भी जानता है। क्या यहाँ पर बैठे हुए संगीत सोम जी जो प्रवक्ता हैं भारतीय समाजवादी पार्टी के, ये इस चीज़ को नकार सकते हैं कि चाहे वो मुलायम सिंह यादव जी रहे हों, चाहे वो अखिलेश यादव जी रहे हों, इन लोगों ने इस चीज़ की वकालत नहीं करी थी कि आतंकवादियों को छोड़ दिया जाए? कोर्ट में क्या गुहार नहीं लगाई थी? कोर्ट से क्या फटकार नहीं पड़ी थी? क्या वाराणसी ब्लास्ट एक्यूज जो था वलीउल्लाह, उसके लिए मुलायम सिंह यादव जी ने पहल नहीं करी थी? गोरखपुर ब्लास्ट का जो एक्यूज था मोहम्मद तारिक, उसको बेल आउट कराने के लिए क्या अखिलेश यादव जी ने पहल नहीं करी थी? क्या उनको फटकार नहीं पड़ी थी? सीआरपीएफ कैंपस में जो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 जवान जो शहीद हुए थे 31 दिसंबर 2007 में, वो उसके लिए ये लोग क्या कहेंगे? क्या इसको नकार जाएंगे कि 2012 के मैनिफेस्टो में इन्होंने वायदा किया था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम आतंकवादियों के ऊपर जो मुकदमे लगे हुए हैं उसको हम वापस लेंगे, और इन्होंने किया भी। ये तो कोर्ट की पहल हुई, इनको फटकार लगी। तो चाहे वो वाराणसी ब्लास्ट हो, गोरखपुर ब्लास्ट हो, फैजाबाद ब्लास्ट हो, रामपुर ब्लास्ट हो, जब आतंकवादी इन्वॉल्वमेंट मिला है, इन लोगों ने उनको संरक्षण देने का प्रयास किया है। आजमगढ़ ऐसी आतंकगढ़ कहलाने लग गया क्या? आजमगढ़ की पहचान जो अबू सलेम और दाऊद इब्राहिम जैसे लोगों से है, और वहीं पे जाकर ये अपनी पनाह ढूंढते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो। तो सीधी सी बात है कि जो आपने किया है तो वही आपको भोगना पड़ेगा। और ये नकार नहीं सकते हैं कि जो ये लड़का है सैफ मोहम्मद, इसके पिताजी जो हैं शादाब अहमद, ये अखिलेश जी के साथ उनकी पिक्चर्स भी खूब वायरल हो रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं। जब हम देखिए हीट ऑफ मोमेंट में कोई क्राइम हो जाता है वो अलग चीज तो ये कह रहे हैं। अभी वो जुड़ेंगे तो मैं आपका ये सवाल उनसे पूछ लूंगी, लेकिन जब तक वो जुड़े हुए थे वो कह रहे थे अनिला सिंह कि अगर आप लोगों को लगता है, अगर आपको लगता है कि उनके परिवार का भी संबंध उसी तरीके से आतंकवादी संगठनों से है तो आप लोग जांच करा लीजिए। आप तो केंद्र में है और राज्य में भी है। हाँ, तो उस चीज से तो निश्चिंत रहना, लगातार जांचें हो रही है ना, तभी तो लोग पकड़े जा रहे हैं। परंतु आप देखिए कि ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, आप कांग्रेस पार्टी को देख लीजिए, पंजाब में जो आतंकवाद ने पैर पसारे वो किसकी वजह से पसारे? इंदिरा गांधी जी क्या बच पाएंगी? जिस तरीके से आतंकवाद फैला पंजाब में, और दुर्भाग्यपूर्ण अरविंद केजरीवाल जी का तो आज जो है सत्य उन्हीं के जो फाउंडर मेंबर हैं उन्होंने उजागर कर दिया। अखिलेश यादव जी की जो पार्टी है उसके लिंक कैसे आतंकवादियों के साथ हैं वो भी उजागर हो चुका। तो चाहे वो कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, ये लोग सत्ता में आगे बढ़ना चाहते हैं आतंकवादियों को संरक्षण देके और आतंकवादियों की सहायता लेकर। ठीक है, यहाँ पर अखिलेश यादव जी जब सत्ता में रहे थे, क्या इस ठीक है, डॉक्टर सीपी राय और विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। ठीक है, आप रहिए अनिला जी, मैं फिर से आपके पास आती हूँ। डॉक्टर सीपी राय, तो क्या अब ये माना जाए, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा रही है, अब गन्ना हो गया, जिन्ना हो गया, राष्ट्रवाद हो गया, अब आतंकवाद के मुद्दे पर वोट पड़ेंगे और इस मामले को इतनी जल्दी शांत होते हुए फिलहाल नहीं देखा जा सकता? देखिए, मैं तो इस मानसिक दिवालियेपन पर बहुत हतप्रभ हूँ। 1967-68 से मैं भी राजनीति में रहा हूँ। फिलहाल 1.5 साल से किसी पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन 67-68 से पॉलिटिक्स में हूँ। अनिला छोटी बहन है मेरी। 8 साल से सरकार है किसी के केंद्र में, दुनिया की सारी संस्थाएं उसके हाथ में है, और किसी को नहीं जेल भेजा, एक को भी। न आकाश से पाताल तक जो भ्रष्टाचार हुआ था उनको, न 2G को, न 3G को, या जितनी तरह के विनोद राय नाम के प्राणी ने जितने भ्रष्टाचार निकाले थे, कोई जेल नहीं गया। और अगर आतंकवादियों से किसी के संबंध है तो उस पर आपने क्या कार्रवाई की, और अगर आपने कार्रवाई नहीं की, इसका मतलब आतंकवादियों से आपका भी कोई रिश्ता है, क्योंकि सक्सेना से लेकर तमाम लोग ISIS के प्रूव्ड हुए थे।
कि वो ISIS के लिए काम करते थे, वो भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। इस तरह की बकवास का कोई मतलब इस चुनाव के दौर में होता नहीं है। ये जो चुनाव हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है कोरोना की लाखों के लोगों की मौत पर। ये चुनाव हो रहा है करोड़ों मजदूरों के जिन पर लाठियां पड़ी थी उनके लिए। ये चुनाव हो रहा है पूरे प्रदेश और देश की जनता जिसको अचानक रातों रात आपने बंद कर दिया और फिर जो सड़क पर दवाई खाना कुछ लेने निकला उसको पीट के आपने उस पर मुकदमे कायम कर दिए। ये चुनाव हो रहा है किसानों की समस्या पर, जो 700 से ज्यादा किसान मर गए उस पर। ये चुनाव हो रहा है बेरोजगारी पर। उत्तर प्रदेश में जितनी भी कोई भर्तियां निकली सब में या तो पेपर आउट हुआ या वो किसी कोर्ट के मामले में फंस गई और रुक गई। तो वो जो लाखों बेरोजगार है, भारत सरकार में 11 लाख रोजगार खाली पड़े हुए हैं और सारी सरकारी संस्थाएं धीरे धीरे प्राइवेट करने की कोशिश हो रही है। अंदर जी एक मिनट। और ये चुनाव बेसिक मुद्दों पर है, ये चुनाव महंगाई पर है जो आसमान पर पहुंच गई। पुराने दृश्य सारे आपको दिखाने चाहिए जब देश का हर भाजपा का नेता लेके गोभी आलू टमाटर बैठ जाता सड़क पर और जब 30 रुपए पेट्रोल बेचने का वादा किया था। तो ये चुनाव उन मुद्दों पर है जो लगातार आपने देश से झूठ बोला है। ये चुनाव इस बात पर भी है कि आपने कहा था एक के बदले 100 सिर लेके आएंगे और पाकिस्तान से उतने आपकी सरकार में लोग आ गए अभी तक शहीद होकर के जितने कारगिल के युद्ध में भी शहीद नहीं हुए थे। कितने सिर लेके आए? ये चुनाव हो रहा है इस बात पर कि आपने कहा था चीन को लाल आंख दिखाएंगे और चीन घुसा चला आ रहा है, बस्तियां बसाता चला आ रहा है, पुल सड़क बनाता चला आ रहा है। आपने क्या किया? ये चुनाव आपके उन तमाम वादों पर है जो आपने थोक में किए थे। ये चुनाव इन मुद्दों पर नहीं जो आज आप लेके आ रहे। दूसरी बात, एक छोटी घटना सुना दूं। आपका देश का बड़ा चैनल है। जॉर्ज बुश प्रधान राष्ट्रपति थे, उनकी लड़की ओवर ड्रिंक पकड़ी गई और जाकर चेक कर लीजिएगा इस चीज को। और किसी मीडिया किसी अखबार ने यह नहीं लिखा कि ये जॉर्ज बुश की बेटी पकड़ी गई। उसका नाम लिखा गया, वो भी छोटे मोटे कॉलम में स्थानीय लेवल पर, और अदालत ने उसको वैसे ही ट्रीट किया जैसे वहां ट्रीट होता है। इस तरह के बच्चों को सेवा के काम दे दिए जाते हैं। लेकिन पूरी मीडिया ने, किसी ने, राजनीतिक दल ने, जॉर्ज बुश की विरोधी पार्टी ने, किसी ने यह नहीं कहा कि जॉर्ज बुश की बेटी ओवर ड्रिंक पकड़ी गई है। ये अजीब घटिया टाइप की चलिए अब मैं अनिला जी से जवाब ले लूं, फिर विशाल मिश्रा के पास भी जाऊंगी, क्योंकि आपने अनिला जी से सवाल पूछा है, आप बीजेपी से सवाल। एक सेकंड डॉक्टर सीपी राय, आप जवाब ले लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अनिला सिंह, बड़ा आरोप यहाँ पर डॉक्टर सीपी राय लगा रहे हैं कि आप लोग मुद्दों को भटका रहे हैं, जो असल मुद्दे हैं उन मुद्दों को क्योंकि आपको साइड करना है, इसीलिए ये मुद्दा आप लेकर आए ताकि उन पर बात ही ना हो। नहीं, मैं राय साहब को बताना चाहूंगी, मैं डॉक्टर राय को बताना चाहूंगी, साहब बिल्कुल ही मुद्दों पे हम लड़ रहे हैं, हम मुद्दे से इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकते हैं। पर कोर्ट जो है ना, हमारे कहने से नहीं चलता है, कोर्ट ने सजा सुनाई है ना। तो आप कह रहे हैं कि हम मुद्दे से भटक रहे हैं। वहां पर उसमें जब ऐसे लोग दोषी पाए गए हैं जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, और जो उत्तर प्रदेश से आते हैं उनके पिता जो है अखिलेश यादव जी की पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो क्या हम इसको बता रहे हैं कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चला रही है? और राय साहब, मैं बिल्कुल इस बार मुद्दों पर ही होगा। जब हम आए थे ना राय साहब, 1.5 साल से आप हो सकता है किसी राजनीतिक दल से ना जुड़े हुए हो, 5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पग पग पे अपराधी बैठा हुआ था। साहब चुनाव होगा, बिल्कुल होगा, और इस आधार पे होगा कि किस प्रकार से डकैती में 70% की कमी आई, लूट में 70% की कमी आई, हत्या में 30% की कमी आई, बलात्कार में 52% की कमी आई, अपहरण में 35% की कमी आई। बिल्कुल इस बात पे चुनाव होगा साहब कि कितने एक्सप्रेसवे बने। 5 एक्सप्रेसवे जो है हमारी सरकार के दौरान बन रहे हैं। आप बता दीजिए कि पहले की सरकारों के समय कितने बने थे? 2 एम्स बने, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं, 36,000 करोड़ से ज्यादा 86 लाख किसानों का कर्ज हम लोगों ने माफ किया हुआ है, घर घर शौचालय पहुंचा दिए, सर के ऊपर छत लगवा दी। इस आधार पे होगा। यूरिया का प्लांट जो सैकड़ों 10 साल से बंद पड़ा था, उसको हमने चालू करवा दिया। जो सरकारी स्कूल थे, कम से कम 1.5 लाख सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनकी कायाकल्प हमने करा दी। इन्हीं मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, इन्हीं मुद्दों पर ही होगा। ठीक है, मैं विशाल मिश्रा भी हमारे साथ एक कमेंट ले लूं, ठीक है, फिर आऊंगी मैं आपके साथ, आपके पास आऊंगी डॉक्टर सीपी राय। विशाल मिश्रा से कमेंट ले लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सरीन जी, प्रश्न क्या है? प्रश्न यही है कि आतंकवाद को लेकर अब बीजेपी जिस तरह से समाजवादी पार्टी को घेर रही है, तो क्या अब यही माना जाए कि अगले कुछ चरणों में इसी का बोलबाला होगा? हालांकि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी तो ये कह रही है कि मुद्दे से भटकाया जा रहा है, बस
बीजेपी की यही मंशा है। देखिए सिरीन जी, ट्रुथ नीड्स नो मिरर। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर दिख रहा हो जूम करके, ये देखिए क्या लिख के आ रहा है कि केंद्र केस वापस लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंची यूपी की सरकार और इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को दी गई चुनौती। 14 मामलों को वापस लेना चाहती है उत्तर प्रदेश की सपा सरकार। लाइन से देखिए, ये सारे आर्टिकल हैं, बता रहे हैं, जिसमें न्यायालय खुद संज्ञान लेकर यह बात कह रहा है कि आखिर आम आदमी का जीना दूभर क्यों करना चाहती है ये सरकार, जब इस प्रकार के एडामेंट हो। 2007 के कचहरी सीरियल ब्लास्ट में जिस तरीके से आरोपियों पर से मुकदमे वापस लेने की तैयारी की गई थी, तो ये क्या दर्शाता है। और जानती हैं, एक बहुत राज की बात आज मैं आपको बता रहा हूं। आज इनके उस समय के संसदीय कार्य मंत्री आजम खान ने क्या बयान दिया था कि सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए चिट्ठी जो भेजी गई थी जिलाधिकारी को वापस लेने के लिए, एक तरफ तो किस मुंह से समाजवादी पार्टी कहती है कि नहीं वो इस प्रकार के तुष्टीकरण का सहारा नहीं लेती है। और एक बात और सिरीन जी, चुनाव से पहले निर्दोष मुस्लिमों को छोड़ने की बात की गई थी, तो उसी में जब नहीं छोड़ पाए तो उसमें कहते क्या है, केवल मुस्लिमों को क्यों बात की गई, छोड़ने की बात है तो निर्दोष और भी जातियां हो सकती थी, और भी धर्म के लोग हो सकते थे। ठीक है, चलिए मैं अभिषेक सोम से जवाब अभिषेक सोम जी, सिर्फ ये कह देना अखिलेश यादव का कि बाबा भड़का रहे हैं, इससे काम नहीं चलेगा, इन बातों का भी जवाब दीजिए। देखिए शिरीन जी, पूरा देश जानता है कि मंदसौर में किसानों पर गोलियां बरसाई गई थी, उनकी निर्मम हत्या की गई थी, और जो कश्मीर में जो पत्थरबाज थे, जो हमारी सेना का अपमान करते थे और सैनिकों पर पत्थर मारते थे, उनके मुकदमे किसने वापिस लिए। और दूसरी बात सुनिए शिरीन जी, उत्तर प्रदेश में भी आऊंगा। मैंने आपके बीच में नहीं बोला, तो सुनिए तो सही, आप बेवजह बोल रहे हैं। विशाल मिश्रा एक मिनट ठाकुर मिश्रा जी आप ही बोल लीजिए, हमको क्यों बुलाया। मैं चाहती हूँ कि आप उन सवालों का जवाब दें जो सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, कि क्यों आखिर समाजवादी पार्टी पर ये आरोप लगते हैं कि आतंकवाद और आतंक से उनका कनेक्शन है। ये तस्वीरें और ये खबरें कहाँ से आती हैं फिर। उत्तर प्रदेश ने क्या, देखिए शिरीन जी, मैं तो कहूंगा पीडीपी से गठबंधन किसने किया था, मसरत जैसे आतंकवादी की रिहाई पर मोहर किसने लगाई थी, पूरा देश जानता है। और रही बात, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है। अगर कोई राष्ट्र विरोधी कोई किसी मामले में सम्मिलित है तो आप उसको जेल डालिए, जेल के अंदर मुकदमा दर्ज करके जेल में के अंदर क्यों नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दों से बचना चाह रही है, भटक रही है, और वो चाहते हैं इन सब मुद्दों पे बात ही ना हो पाए। फिर वो हिंदू मुसलमान, आतंकवाद, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान चाइना, इन सब जम्मू कश्मीर पे बात करना चाहती है। और उत्तर प्रदेश के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर जाते हैं, कहते हैं पश्चिम बंगाल की बात करते हैं, पश्चिम बंगाल बन जाएगा, जम्मू कश्मीर बन जाएगा, भागीदारी 12% थी और 2020 में आप बोल लीजिए, काम ऐसा है, आप ही बोलिए। भागीदारी विशाल मिश्रा, आप अब उनको सुनिए ना, आपके सभी प्रश्नों का सार तो मैंने पूछ लिया ना, अब 1 मिनट सुनने तो दीजिए। अच्छा 1 मिनट प्रोफेसर साहब, 1 मिनट, ठीक है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा ठाकुर अभिषेक। देखिए भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी सहारनपुर जाते हैं, उत्तर प्रदेश की बात नहीं करते हैं, क्योंकि पिछले 5 साल में कोई काम ही नहीं किया है। कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार जाती है तो जम्मू कश्मीर बन जाएगा, पश्चिम बंगाल बन जाएगा, केरल बन जाएगा। अरे आप अपने इस उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है, आपने केवल तुष्टीकरण किया है, हिंदू मुस्लिम किया, मंदिर मस्जिद किया है। और देखिए इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह के हत्यारे, जब आतंकवादियों का जिक्र होता है, जब आतंकवादियों को सजा होती है, तो समाजवादी पार्टी पर यह आरोप लगता है कि वो उनके समर्थन में खड़ी हो जाती है। सवाल इसको लेकर अनिला सिंह ने भी यही सवाल पूछा, डॉक्टर विशाल मिश्रा भी जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा, फिर अनिला सिंह से मैं जवाब लूंगी। देखिए समाजवादी पार्टी बिल्कुल, हम लोग राष्ट्रवादी लोग हैं ना, तोड़फोड़ की हम बात नहीं करते हैं। जो आतंकियों के साथ दिखता है, क्यों आप एकता के साथ नहीं खड़े होते, बताइए ना जी। भाजपा की तो जीरो टॉलरेंस की नीति है मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने तो सिमी को तोड़ दिया।
आप तो बताइए, तुष्टीकरण के नाते क्यों केवल मुस्लिम निर्दोष लोगों को छोड़ने की पैरवी की गई थी घोषणा पत्र में? बाकी जातियां, बाकी धर्म नहीं है। आप बताइए, मुजफ्फरनगर दंगे के जितने भी आरोपी थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्र में सांसद बनाया, मंत्री बनाया, उत्तर प्रदेश में उनको यूपी कैबिनेट में जगह दी, विधायक बनाया। तो मैं तो कहूंगा पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के लिए जितना काम हुआ है आज तक नहीं हो पाया। चलिए ठीक है, आप लोगों ने केवल लड़ाने की अब अनिला सिंह से मैं जवाब ले लूं। अनिला सिंह, सिर्फ लड़ाने का काम करती है बीजेपी, और जब आपके पास सारी जानकारी है, आप यहां पर बैठकर बता रही है, तो फिर कार्रवाई करिए। आपकी सरकार क्यों नहीं करती है? नहीं, कार्रवाई होती है ना, मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूंगी कि जितने भी प्रोग्रेसिव, समझदार, पढ़े लिखे मुसलमान हैं वो बिल्कुल भी वोट ना करें समाजवादी पार्टी को, क्योंकि ये एक ऐसा राजनीतिक दल है। नहीं, आप एसोसिएट अपील नहीं कर सकती। आप सवाल का मेरे जवाब दीजिए अनिला जी। 2012 जल्दी से आप चैनल पे बैठ के आप भाषण दे रही हैं अखिलेश यादव जी ने कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे हम आतंकवादी मुसलमानों के खिलाफ जो मुकदमे हैं उनको वापस लेंगे। उन्होंने वो वायदा जो है वो पूरा भी किया। 15 ऐसे आतंकवादी थे जिनके ऊपर से केस वापस लिए गए, ये बात दूसरी है। उनमें से 4 जो है कोर्ट ने उनको फांसी की सजा सुनाई। और ये सजा की जहां तक बात करते, शायद इनको अपने तथ्यों को अपडेट कर लेना चाहिए। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, चाहे वो हिजबुल मुजाहिदीन हो, चाहे वो आईएसआई हो, चाहे वो आईएसआई के जो एजेंट्स है, खुफिया एजेंट्स है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया है, चाहे वो टेरर फंडिंग है, एबीटी है, बब्बर खालसा, ऐसे जितने भी आतंकी संगठन हैं उनके आतंकवादियों को पकड़ा है। 69 आतंकवादी ऐसे हैं कम से कम जिनको पकड़कर जेल में डाला गया है। अभी हाल फिलहाल जो पीछे एटीएस ने पकड़ा था जो प्रेशर कुकर बॉम्ब बना रहे थे, तो समाजवादी पार्टी के नेता लोग सामने आकर कहते नहीं ये तो बिल्कुल भोले भाले, प्रेशर कुकर तो खाना बनाने के लिए था और बॉम्ब का सामान जो है वो इनका नहीं था। कौन कूद कर आया था? तो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के जितने भी आरोपी थे वो बहुत बड़े साधु संत सन्यासी थे, बाकायदा पकड़ा था। और यहाँ पे धर्म परिवर्तन आप उसके बारे में भी बता दें। मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट के जो आरोपी थे जिन्होंने वहां पे ब्लास्ट किया वो कौन थे? वो आतंकवादी नहीं थे। आप बहन जी ये भी बता दें अनिला सिंह जी। हमने तो बता दिया, मैंने तो संगठन के नाम भी बता दिए, ये भी बता दिया कि तकरीबन 69 ऐसे आतंकवादी है जिसको पकड़कर हमने जेल में डाला है। आप बता दीजिए, आपका तो साफ समझ में आता है सोम साहब, आपके राजनीतिक दल ने तो केवल और केवल उनके लिए मुकदमे लड़के उनको छुड़वाने का काम किया हुआ है, पकड़वाने का नहीं किया है। मेरे पास वक्त इतना ही था, मोसेरे भाई चाहे कांग्रेस, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, चर्चा में शामिल हुए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का। तो इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।